क्यों रात के 11:15 बजे हम सबको हार्ट अटैक दिलवाना है? आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम सीरीज जीत ली है, आसानी से जीतने वाला मैच। सिर्फ 6 बॉलें पहले पाकिस्तान ने 4 विकेटों से जीता है। एक बाबर आजम की विकेट गिरी है, उसके बाद ऐसे लाइन लगी है जैसे भाई साहब कोई सवाब का काम है। थोड़ी देर के लिए टेंशन होना शुरू हो गई थी, और यही है पाकिस्तान की क्रिकेट कि 1 मिनट में आपको लगता है कि यार ये तो बड़ा आसान मैच है, और दूसरे ही मिनट में आप जरा एक्टिव होके बैठ जाते हैं कि नहीं भाई साहब ये इतना आसान मैच नहीं होगा। सीरीज जीत ली है पाकिस्तान ने 2-1 से। आज के मैच का सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है बाबर आजम को। क्या शानदार 68 रन की इनिंग्स खेली। उनकी इनिंग्स में 9 चौके शामिल हैं, और जिस तरह कंट्रोल के साथ बाबर आजम ने अपने शॉट्स लगाए हैं, प्रॉपर मुझे उनकी गेम में गेम अवेयरनेस नजर आई। उनका एक चौका जो कि इस चीज का सबूत है, मिड ऑन का फील्डर अंदर आया, उसके सर के ऊपर से ये करके चौका मारा, जिससे पता लगता है कि 100% बाबर आजम आज गेम अवेयरनेस दिखा रहे थे। एक ऐसा टोटल जो कि हम सबको बड़ा आसान लग रहा था कि यार पाकिस्तान 140 बड़ी आसानी से चेज करेगा, और जब पाकिस्तान के ऊपर से 2 आउट थे, आगा और बाबर की जब पार्टनरशिप लग रही थी, तो ऐसा ही लग रहा था कि अभी भी ये बहुत आसानी से हम जीतेंगे। लेकिन एकदम पाकिस्तान टीम का कोलैप्स आता है, और कोलैप्स अभी भी आपका प्रॉब्लम है। लेकिन भाई साहब बाबर आजम ने ये अपने इस कमबैक के बाद अभी तक अपने जितने कैमियोज खेले हैं, वो जितनी दफा बारी लेने आए हैं, आज उन्होंने 50 की। वैसे तो टेस्ट मैच में भी 50 की थी, 50 की है आज इस वजह से नहीं, जो शॉट सिलेक्शन थी उसकी वजह से मैं कन्विंस हूं इस बात पे कि आज की उनकी नॉक उनको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगी। जिस तरह बाबर आजम ने 50 करके अपना बल्ला उठाया, वो खुशी नजर आ रही थी, वो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। और लाहौर में 32,465 बंदा खूबसूरत इनिंग्स आज देख चुका है। एक प्रॉपर क्लासी इनिंग्स देख चुका है। 3 बॉलों पे 3 चौके भी लगाए। जिस फोर्स के साथ रख रख के जो बाबर आजम का स्ट्रॉन्ग एरिया है, कवर्स, वहां पे जो चौके लगाए, बड़ा मजा आया। हमने बाबर आजम की इनिंग्स लाइव में बहुत ज्यादा एंजॉय की। मतलब आज अगर मैं बाबर आजम की ये 68 रन की इनिंग निकाल दूं, तो भाई साहब पता नहीं 140 भी आज चेज होना था कि नहीं। सलमान अली आगा ने किए तो 33 रन, लेकिन अगर आपने बॉल बाय बॉल बैठ के मैच देखा है, तो आपको यह मानना पड़ेगा कि सलमान अली आगा ने गेम बहुत ज्यादा स्लो की। जो गेम इतना ज्यादा क्लोज गई ना, वो सलमान अली आगा की वजह से गई है। आगा ने एक फ्री हिट पे फुल टॉस भी मिस की। जहां पे आगा कोई बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करता है, बड़ा ऑकवर्ड दिखना शुरू हो जाता है। और मेरा पॉइंट यहां पे मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूं कि जिस पोजीशन पे सलमान अली आगा T20 में बैटिंग कर रहा है, चौथा नंबर, वो हसन नवाज का नंबर है। चलो हसन नवाज आज भी छठे पे आया, 5 रन बना के आउट हो गया, लेकिन हमने उसको प्लेयर कब बनाना है? चौथे नंबर पे 44 की एवरेज, 180 का स्ट्राइक रेट, वो चौथे नंबर पे बनता है। आगा जी, आप चौथे नंबर पे आ रहे हो। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर बाबर 1 डाउन है, आगा चौथे पे है, ये बैटिंग ऑर्डर गलत है। 2 एंकर एक साथ नहीं चलेंगे, इनमें से किसी एक को एक्सेप्शनल खेलना पड़ेगा। और आज किसने अच्छा खेला? बाबर ने। लेकिन जब तगड़े बॉलिंग अटैक आएंगे, जोश हेजलवुड, पैट कमिंग, यार ये 2 जब एक साथ बैटिंग करेंगे, गेम स्लो होने का बहुत ज्यादा चांस है। पैट कमिंस हो जाए, जोश हेजलवुड हो जाए, या इंडिया में जब आपने बुमराह को फेस करना है, यानी आपके जो अपकमिंग बड़े मैच हैं, वहां पे आपको मुश्किलात आ सकती हैं। आई स्टिल बिलीव कि पाकिस्तान को ये सीरीज जीतने के बाद भी अपने बैटिंग ऑर्डर में काफी चीजें इंप्रूव करने की जरूरत है। तो पहले पाकिस्तान की बैटिंग या बॉलिंग, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की बैटिंग से ही आज
शुरू से शुरू करते हैं। साइम अयूब आज एक और डक, हालांकि पिछले मैच में, बल्कि कल रात को, अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए, कोई 23.5 घंटे कंप्लीट हुए हैं कल वाली नॉक को साइम अयूब की, और साइम अयूब आज 0 पे आउट हो गए। कल टारगेट बहुत कम था, हमने कल भी ये बात की थी। साइम अयूब को अच्छी बॉलिंग नहीं की कल साउथ अफ्रीका ने। पहले T20 में अगर मैं चला जाऊं, रावलपिंडी में साइम अयूब की ऑफ स्टंप पकड़ी हुई थी साउथ अफ्रीका ने, लेकिन कल टारगेट कम होने के बावजूद 110 जब आप टारगेट देते हो, आपके बॉलर्स की भी जान नहीं लगती, आपको पता होता है कि गेम में हमारा कोई चांस नहीं है। कल तो साउथ अफ्रीका ने बहुत ही पुअर बॉलिंग की थी, लेकिन आज आते साथ ही जैसे कॉर्बिन बॉश ने साइम अयूब की ऑफ स्टंप पकड़ी, मुझे दोबारा से रावलपिंडी वाला मैच याद आ गया, और हम लाइव बैठे हुए थे, मुझे लग रहा था कि साइम की विकेट आनी है। अब सवाल मेरा आपसे यह है, अब कल से काफी बेहतर टोटल था आज साउथ अफ्रीका का, और कल डेफिनेटली पाकिस्तान के किसी बैटर के ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं होगा, इवन मिड इनिंग्स में भी, यार ये इजी विन है हमारे लिए। तो क्या जब चेज का टारगेट थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, साइम ने प्रेशर लिया अपने ऊपर? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता है कि कल रात को साइम अयूब वाज एक्सेप्शनल, और आज एक और डक आने के बाद हम कंफ्यूज हो गए हैं कि क्या साइम अयूब का कल एक फ्लूक था या उनकी फॉर्म वाकई ही वापस आई है। लेकिन आपको वनडे सीरीज में देखने का मौका मिलेगा साइम अयूब को। साहिबजादा फरहान 18 बॉलों पे 19, आज भी अगेन फरहान काफी कंफ्यूज कर रहा है हमें भी। एक तो फरहान जब बैटिंग करने आता है, एक्साइटमेंट आती है कि यार इसकी बैटिंग हमने देखनी है, लेकिन डॉट्स बॉल आती जा रही हैं फरहान की इनिंग्स में, और हर इनिंग्स में डेफिनेटली उसको काम करने की जरूरत है अपनी डॉट बॉल्स पे। और मैं हमेशा मेंशन करता हूं, तकरीबन हर वीडियो में हम ये बात कर रहे हैं कि जब भी कोई फॉर्मर क्रिकेटर कमेंट्री कर रहा होता है, वो साहिबजादा फरहान के फ्रंट फुट का मसला निकालता है, तो डेफिनेटली उनको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अच्छा, पाकिस्तान के जब 2 आउट हुए, 44 पे पाकिस्तान के 2 आउट थे, और सलमान अली आगा बाबर आजम की जो पार्टनरशिप थी, इट वाज मच नीडेड पार्टनरशिप। एट द सेम टाइम आगा का वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल था कि वो गेम के पेस को थोड़ा सा तेज करता। वहां पे आगा ने अननेसेसरी गेम को स्लो किया। बाबर आजम वाज प्लेइंग एक्सेप्शनल, उसकी इनिंग्स में आज किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, उसने अपना 100% दिया है, और पाकिस्तान को गेम बिल्कुल प्लेट में रख के सीधा करके दिया है। वहां पे आगा की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जल्दी से जरा गेम को फिनिश करे, क्योंकि एज ए कैप्टन उसको पता होना चाहिए यार कि हम तो कोलैप्स के लिए यहां पे फेमस हैं। आप देखें, आगा आउट हुआ, बाबर आउट हुआ, साथ ही नीचे हसन नवाज भी आउट हो गया, मोहम्मद नवाज पहली बॉल पे, मतलब शुक्र है फहीम अशरफ अभी नीचे था, तो मुझे थोड़ा सा हौसला था, क्योंकि फहीम अशरफ नीचे आके कर लेता है थोड़े बहुत रन्स। उसके बाद हमारे ऑलराउंडर शहीन रहते थे जिनकी बॉलिंग पे भी मुझे बात करने का बड़ा मजा आएगा, बिकॉज उन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। 2 बॉल्स पे 2 विकेटें भी ली। तो पाकिस्तान की बॉलिंग पे जब मैं आऊंगा तो शहीन के ऊपर बात करेंगे। सो पाकिस्तान ने चेस तो ये कर दिया सिर्फ 1 ओवर पहले, और इस सीरीज विक्ट्री की हमें बहुत ज्यादा खुशी भी है, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान को ये मैच थोड़ा जल्दी जीतना चाहिए था। हालांकि अब हम कह सकते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सीरीज आप जीत गए हैं, वही मैटर करता है। लेकिन जिसने पाकिस्तान के पीछे सारे मैच देखे हैं, उसको पता है कि हम कितना फंस फंस के मैच आखिर में ले आते हैं या हार जाते हैं। बहुत क्लोज जाके पाकिस्तान फजूल में चीजों का प्रेशर लेता है। सो सीरीज आप जीते हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग पे आज मैं आता हूं। सलमान अली आगा ने इस सीरीज के तीनों मैचों का टॉस जीता, गुड फॉर पाकिस्तान। और आज भी नो ब्रेनर, बिल्कुल क्लियर था कि पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला ही करना था, और वही किया सलमान अली आगा ने। टॉस भी वो जीते, बॉलिंग का फैसला उन्होंने किया। 2 चेंजेस आज पाकिस्तान ने किए। पहला, शहीन शाह अफरीदी अंदर आए, नसीम शाह को रेस्ट करवाई गई, अबरार को ड्रॉप किया गया, और उस्मान तारिक को डेब्यू करवाया गया।
उस्मान तारिक पे सबसे पहले बात करते हैं। हालांकि उन्होंने बड़ी विकेट ली, ब्रेविस की भी खुशी है मुझे उनके डेब्यू की, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। लेकिन भाई साहब, जो उस्मान तारिक पॉज ले रहा है ना, जो वो रुक के आता है, मैंने इनके डेब्यू करने से पहले कहा था कि इनके एक्शन में मुझे बड़े मसले नजर आ रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनका एक्शन रिपोर्ट ना हो। इतना ज्यादा पॉज, इसको पॉज कहते हुए भी डर लगता है, बिकॉज ये वो पॉज नहीं लेते, लिटरली वो बॉल करते हुए रुकता है। और ये आईसीसी बड़ा क्लोजली इस चीज को मॉनिटर करेगा। अगर उस्मान तारिक अभी फर्ज करो अनबिलीवेबली परफॉर्म कर देता है अगले ट्रांजिशन सीरीज में, आपकी बल्ले बल्ले हो जाती है, फिर वो रिपोर्ट हो जाता है, तो आपका T20 वर्ल्ड कप है। तो शायद आपको सुफियान को ही बैक करना चाहिए था अबरार के साथ, कंसीडरिंग कि अभी आपका यार ये नवंबर में अब हम दाखिल हो गए हैं, अभी 12 बज गए रात के, तो 2 नवंबर हो गई, दिसंबर जनवरी 2 महीने हैं और आपने इतना बड़ा रिस्क लिया। तो सुफियान को आप इतने महीनों से कैरी कर रहे हो, उसको आपने गेम कब देनी थी? तो उस्मान तारिक ने ली हैं 2 विकेटें, लेकिन इनके एक्शन के मुझे लगता है प्रॉब्लम आएगी। शहीन शाह अफरीदी जी, जितनी तारीफ की जाए कम है। आते साथ ही शहीन शाह अफरीदी ने पहले ओवर में जिस तरह 2 विकेटें ली, मैं कहता हूं वहीं पे गेम शहीन ने काफी हद तक बता दिया था कि कोई चेंज नहीं आया। जैसे कल साउथ अफ्रीका बैकफुट पे थी, आज भी साउथ अफ्रीका बैकफुट पे ही रहेगी। स्पेशली अगर क्विंटन डिकॉक को आज भी आपने 0 पे आउट कर दिया, जो कि साउथ अफ्रीका से कम बैक ही कर रहे हैं, और वो बड़े रन्स नहीं कर पाए इस सीरीज में प्रॉपर जिस तरह से वो पहले करते थे प्री रिटायरमेंट, अपने रिटायरमेंट से पहले, फिर वापस आए क्विंटन डिकॉक। सो उनकी विकेट थोड़ा सा गेम ओपन कर देती है पाकिस्तान के लिए। हालांकि नीचे ब्रेविस भी मौजूद है, उनका जो कप्तान है फरेरा, वो भी बड़े हिट लगा लेता है, उसने कोशिश भी की। और रिजा हेनरिक्स, जिन्होंने तकरीबन रन बॉल 36 बॉलों पे 34 की इनिंग्स खेली, एंड आई डोंट थिंक सो कि इस पिच में कुछ ऐसा मौजूद था कि आप रन बॉल खेलते। पाकिस्तान ने क्लोज जाके मैच फिनिश किया आगा के स्लो खेलने की वजह से। तो आपने ये नहीं समझना कि जो हेनरिक्स की इनिंग्स थी वो उसने बिल्कुल ठीक खेली है, उसने बेसिकली ठीक कैपिटलाइज नहीं कर पाया, वो उसको थोड़ा तेज खेलना चाहिए था। शायद साउथ अफ्रीका वहां पे अगर वो बेहतर अप्रोच करता गेम को, हालांकि दूसरे एंड से विकेटें गिर रही थी, लेकिन हम फिर देखते हैं ना दुनिया में कि अगर विकेटें गिरती भी हैं तो एक बंदा खड़ा होता है, वो टोटल को आगे लेके जाता है। तो उस तरह की इनिंग्स चाहिए थी रिजा हेनरिक्स की तरफ से साउथ अफ्रीका को, लेकिन वो बहुत ही फंस के खेल रहा था। और फिर उस्मान तारिक की कोई खास समझ भी नहीं आ रही थी उसको। उस्मान तारिक की बॉल बहुत ज्यादा नीचे रह रही थी और बड़े कंफ्यूज हो रहे थे साउथ अफ्रीकन बैटर्स उनके पॉज की वजह से। सो प्रॉब्लम थी साउथ अफ्रीका को शुरू से, क्योंकि विकेटें गिरती जा रही थी, कोई खास बड़ी पार्टनरशिप उनकी नहीं लग रही थी। 0 पे 2 आउट हैं, 38 पे 3 आउट हैं, 42 पे 4 आउट हैं, फिर उसके बाद 76 पे 5 आउट, 95 पे 7 आउट, 118 पे 8 आउट। तो कहीं पे सेटल ही नहीं हो पाई पाकिस्तान की टीम, और उसका क्रेडिट पाकिस्तान को पूरा जाता है। अच्छा, एक छोटी सी चीज जो मुझे अजीब लगी, अगेन मैं गलत भी हो सकता हूं, आप मुझे बताना आपके इस पे क्या थॉट्स हैं। शहीन शाह अफरीदी ने पहले 2 ओवर्स बहुत अच्छे किए, उनको तीसरा ओवर भी करवाना चाहिए था, क्योंकि शहीन ने पहले ओवर में 2 आउट किए थे। आप वहीं पे गेम को साइड पे करो। वहां पे सलमान अली आगा ने शहीन को 2 ओवर्स के बाद बचा लिया और फहीम अशरफ को वो ले आए उनकी जगह। फिर शहीन आया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 16वें ओवर में। तो ये जो सोच है ना आखिर वाले ओवर्स कौन करेगा, ये ठीक है, मैं मानता हूं ये एक इंपॉर्टेंट ख्याल होता है कि आखिर वाले ओवर्स कौन करेगा। लेकिन जब एक बॉलर ने पहले ओवर में 2 विकेटें ले ली है ना, इसका मतलब है कि आज शायद उसका दिन है, आज शायद वो 4 या 5 आउट कर सकता है। और ड्यू का इतना फैक्टर लाहौर में था, बॉल ने 5-6 ओवर्स के बाद बिल्कुल गीला हो जाना था, और पाकिस्तान की बॉलिंग चल रही थी, बॉल गीला होना शुरू हो गया था। तो पहले 4-5 ओवर्स में आपको जो हेल्प मिल रही थी नए बॉल के साथ, वो बहुत क्रूशियल थी। तो शायद आप जहां पे साउथ अफ्रीका को आपने 139 पे रोका, शायद शहीन को अगर आप ऊपर से ही 3 या 4 ओवर करा देते, हु केयर्स,
आपके पास नीचे आगा खुद है, साइम अयूब है, फहीम अशरफ है, नवाज है। अगर आगा ये कहता है कि आई हैव टू मैनी बॉलिंग ऑप्शंस, तो यूटिलाइज करो ना। तो आखिर में इतना बच के क्यों आपने चलना है? तो ये सोच सोच की बात है। एक डिफेंसिव सोच होती है, एक अटैकिंग सोच होती है। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि शाहीन को वहां पे 2 ओवर्स के बाद रेस्ट करवानी नहीं बनती थी। फहीम अशरफ जी अगेन, फरेरा को भी उन्होंने आउट किया, और सबसे जो इन फॉर्म बैटर आज लग रहे थे वो इनके कप्तान फरेरा ही थे, जिन्होंने 3 बड़े छक्के भी लगाए। कल भी फहीम अशरफ ने बड़ी क्रूशल विकेटें ली और उन्होंने भी लिंडे को आउट किया पहली बॉल पे। तो फहीम भी एक टाइम पे ही वाज ऑन ए हैट्रिक, जिस तरह ऊपर से शाहीन हैट्रिक पे था, लेकिन हैट्रिक नहीं मिली दोनों को। लेकिन फहीम जब बॉलिंग नहीं करता तो बिल्कुल नहीं करता, जब करता है तो काफी अच्छी बॉलिंग वो करता जा रहा है, जो कि पाकिस्तान को गोइंग फॉरवर्ड, अगेन मैं बार बार यही मेंशन करता हूं कि पाकिस्तान को नवाज वर्सेस फहीम में से कोई एक बंदा रखना है। 15 में ये दोनों होंगे। अगर स्पिन कंडीशंस हैं तो नवाज आ जाएगा, आपको तीसरा पेसर चाहिए, चौथा पेसर चाहिए, तो वो फहीम हो सकता है। दोनों एक प्लेइंग 11 में जब खेलते हैं, आपका एक रिसोर्स वहां पे कम होता है। साइम अयूब ने भी 1 ओवर कराया, नवाज को मार पड़ी। पहले ओवर में मेरा ख्याल है उनको कोई 15 पड़ गया था, फिर उनको लाया गया। तो नवाज आज थोड़े से ऑफ कलर थे, उनका दिन नहीं था, बैटिंग में भी पहली बॉल पे वो आउट हो गए। तो 139 पे जब पाकिस्तान ने इनको रोका है, तो थोड़ी देर के लिए भी नहीं लगा हमें मिड इनिंग्स में कि पाकिस्तान ये गेम नहीं जीतेगा। लेकिन जब बाबर और आगा आउट हुए हैं, उसके बाद पता नहीं पाकिस्तान का एकदम कोलैप्स आना क्यों शुरू हो जाता है। लेकिन चलो, हम सीरीज जीत गए हैं। अब गैप है आज ऑफिशियली, मतलब 12 बजे के बाद आप वीडियो देख रहे हो, तो हम 2 नवंबर में एंटर हो चुके हैं। आज का गैप है संडे का, 3 नवंबर का गैप है, और 4 नवंबर को आपका पहला वनडे मैच है, जिसका मतलब ये है कि मंडे की रात को 7:30 बजे पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका पहले वनडे का प्रीव्यू हमारे चैनल पे आ जाएगा इंशाल्लाह। और वनडे क्योंकि पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 3 बजे हैं, इसका मतलब है कि मैं 2 बजे दोपहर को लाइव आया करूंगा। मैंने लाइव में भी ये बात कही थी। मेरा मशवरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये होगा कि अभी भी टाइम है, आप वनडे की टाइमिंग को थोड़ा सा रिवाइज करें, और वनडे आपको बेसिकली 2 बजे शुरू करना चाहिए, क्योंकि ड्यू का फैक्टर तो चलो है, लेकिन स्मोग इज नॉट गुड फॉर बोथ टीम्स। साउथ अफ्रीका के कुछ प्लेयर्स, मेरे सुनने में आया था कि थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे फील्डिंग करते हुए, प्रैक्टिस सेशन करते हुए दूसरे T20 से पहले जब ग्राउंड में थे वो। तो थोड़ा सा आपको ख्याल करना चाहिए अपने प्लेयर्स की हेल्थ के बारे में भी। और अगर आप 3 बजे जा रहे हो, तो उसका मतलब है कि गेम कोई रात को 10:30-11 बजे के करीब प्रॉब्ली खत्म होगी। अगर आप 2 बजे शुरू करते हो, तो आप 1 घंटा कम से कम पीछे आ जाते हो, काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। थोड़ी सी ड्यू भी कंट्रोल होगी। फैसलाबाद में भी बिल्कुल सेम मौसम होगा जैसा लाहौर में है। कोई 2-2.5 घंटे की ड्राइव है लाहौर से फैसलाबाद, तकरीबन सेम वेदर। ड्यू भी वहां पे होगी, स्मोक भी वहां पे होगी। सो मेरे ख्याल से वनडे 2 बजे शुरू करना चाहिए, लेकिन लेट्स सी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद 3 बजे ही शुरू करेगा। तो यहां पे जी T20 सीरीज हमारी खत्म होती है। 2-1 से हम ये सीरीज जीते हैं। काफी ज्यादा मजा आया आप सबके साथ लाइव सेशंस करने का, वीडियोस में मेरे साथ रहने का बहुत ज्यादा शुक्रिया। और आगे हमारी वनडे सीरीज आ रही है, तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी हमारे लाइव सेशन होंगे मैच शुरू होने से 1 घंटा पहले, और मैच के बाद आपको पता है हमारी वीडियो आती ही आती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गुड नाइट।